मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो में बड़ा वाज़ेह था जो केस नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन का था वो तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो ही गया, लेकिन जो ये नाम निहाद एहतसाब का मामला है ये पूरा शक और शुबे में आ गया। जिनको अवाम की अदालत में आके जवाब देना चाहिए वो इस हुकूमत से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जवाब मांग रहे हैं। नून लीग के अंदर भी दो ग्रुप वाजे होने जा रहे हैं, एक ढील वाला, दूसरा जोडो कराटे वाला। जोडो कराटे और बैंकॉक के शोले जो है ना वो रोन दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे को माफियाज करार दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने सिसिलियन माफिया का पाकिस्तानी माफिया के साथ मवाजना करते हुए कहा कि ये रिश्वत, धोंस और ब्लैकमेलिंग जैसे हरबे इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ उन्होंने एक खबर का लिंक भी शेयर किया। ये जो खबर थी वो अतालवी सदर जॉर्जियो नेपोलिटानो के बयान के हवाले से थी और ये उन्होंने नवंबर 2014 में एक मुकदमे में बयान रिकॉर्ड कराया था और उन्होंने कहा था कि माफिया हुकूमत को मजबूर करने के लिए ब्लैकमेल करता रहा। नेपोलिटानो पर जो था वो एक मुकदमे में जिसमें ये बयान रिकॉर्ड करा रहे थे, ये मुकदमा था कि माफिया ने 2 दहाइयां कबल बम धमाकों में 21 लोगों को हलाक किया था, जिसमें माफिया के मुखालिफ 2 जज भी शामिल थे और माफिया अपने लोगों की सजाओं में कमी और उनकी रिहाई चाहता था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इसके जवाब में मरियम नवाज ने जो ट्वीट की उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि ये माफिया आप हैं जो जजों को इसलिए निशाना बनाता है कि वो अपने सियासी मुखालिफिन को सजाएं दे सकें। माफिया के हवाले से जो बहस है और ये जो लफ्ज है ये मुनज़्ज़म जराइम पेशा ग्रोहों के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह से हम सिसिलियन माफिया का बार बार तज़किरा सुनते हैं। इटली में इसे कोसा नोस्ट्रा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है अपनी चीज। ये छोटे जराइम पेशा ग्रोहों का एक मजमुआ था जिसके पास अपना एक इलाका था और इस इलाके में जराइम पर इनकी मुकम्मल अजारादारी थी। ये ग्रोह मिलकर एक क्लैन या फैमिली बनाते थे और सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करके ब्यूरोक्रेसी को रिश्वत देकर लोगों को डरा धमका कर अपने लोगों का, अपने मेंबरान का तहफ़्फ़ुज़ करते थे। 1970 तक इस माफिया ने दुनिया के कई हिस्सों में अपने कदम जमा लिए। 1980 की दहाई में सिसिलियन माफिया की जो कमांड थी वो तोतोरीना को मिली, जिसे बॉस ऑफ द बॉसेस के नाम से पुकारा जाता था। 1990 की दहाई में इस माफिया बॉस के खिलाफ जो केस था वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक चैलेंज बन गया था। सिसिलियन माफिया को शोहरत हॉलीवुड के जो मशहूर फिल्में हैं जिसमें गॉडफादर, गैंग वॉर, सोप्रानोज और गुड फेलास जैसी फिल्मों के किरदारों से भी इनको शोहरत मिली, जिसके बाद माफिया का लफ्ज एक ज़रबुल मिसल बन गया। आज पाकिस्तान की सियासत में माफिया के जो हवाले दिए जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान की सियासी जमातों का एक दूसरे को माफिया के साथ तशबीह देना बनता है? और ख़ास तौर पर एहतसाब के अमल के तनाजुर में क्या एहतसाब का जो अमल है उसका आगे क्या होगा, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। साबिर शाकिर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब। आमिर इलियास राना साहब ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के, बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और अयाज खान साहब अगेन सीनियर जर्नलिस्ट एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता है, लाहौर से जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं साबिर शाकिर साहब आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ, ये एक दूसरे को माफिया कहे जा रहे हैं, ये है कौन? माफिया है कौन? माफिया इसमें सारी शामिल हैं जो हम देख रहे हैं। ये आज से नहीं देख रहे बल्कि बहुत अरसा से देख रहे हैं कि जिस तरीके से जब भी किसी को पकड़ा जाता है और वो रिएक्ट ऐसे ही करता है कि जैसे पता नहीं पूरी सोसाइटी को हिला के रख दिया। हमने मगर जिस मुकदमे की वजह से ये चीज़ सामने आई, पनामा से पहले चले जाएं आप, SGS कोटकना केस था, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ मुकदमात थे, उसमें भी
आपने देखा कि एक मुकदमे तवील तरीन चले, सज़ाएँ हो गई, लेकिन फिर एक ऑडियो टेप्स आई और ऑडियो टेप्स आने के बाद जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब की आई, जस्टिस राशिद अजीज़ साहब की, सेनेटर सैफुर रहमान, तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस रिमांड होता है। फिर उसके बाद बैरूनी कुव्वतें आती हैं, फिर एक एनआरओ हो जाता है। तो इसी तरीके से ये पनामा आ गया। पनामा में भी कमो बेश वही चीज़ें हो रही हैं, कोई ऑडियो टेप्स, कोई वीडियो टेप्स, कोई जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है, पुलिस ऑफिसर कत्ल हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कत्ल हो जाते हैं, नैब के आपको पता है कि 2-3 अफसर कत्ल हो चुके हैं। जब इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला आया उस वक्त एडिशनल रजिस्ट्रार उस वक्त के कत्ल कर दिए गए, जिनका आज तक पता नहीं चला। और असलम चौधरी साहब एडवोकेट, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुकदमा कर रहे थे, वो कत्ल कर दिए गए। ये सारी चीज़ें हम फिल्मों में देखते थे, तो फिल्मों में लगता था कि ये कोई बस सिर्फ फिल्में ही हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हम हकीकत में पाकिस्तान में पाकिस्तान की देख रहे सियासत में हैं, जो है, पाकिस्तान की सियासत में देख रहे हैं। और अगवा किए जाते हैं लोग, और उसके बाद पता चलता है कि इसके पीछे भी एक दास्तान थी, फिर कुछ वापस आ जाते हैं, कुछ वापस नहीं आते। तो गैंगस्टर्स की तरह एक चलाया जा रहा है। फिर हमने कराची में देखा एक अंडरवर्ल्ड कैसे चलती है, वो सिर्फ हम फिल्मों में देखते थे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब का जब मामला सामने आया, साहब नहीं कहना चाहिए उनको, अल्ताफ़ हुसैन का जब मामला सामने आया तो पता चला नहीं वाक़तन ऐसा होता है कि इसको साउथ अफ्रीका में जा बैठ के ऑपरेट कर रहा है, कोई यूके में ऑपरेट कर रहा है, कोई कहीं से, और पाकिस्तान में फिर कुलभूषण जादेव, फिर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है। ये सारे किरदार, इसलिए सिसिलियन माफिया जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने जो कहा, मेरा ख्याल है कि वो उनका एक एक लफ्ज आज सच साबित हो रहा है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने गॉड फादर से तशबीह दी, वो भी सारी चीजें सच साबित हो रही है, तमाम मेगा स्कैंडल्स। ठीक, राइट। मैं याज खान साहब के पास जरा जाता हूँ। इरशाद भट्टी साहब ने मेहरबान ज्वाइन कर लिया। इरशाद भट्टी साहब का बहुत शुक्रिया, अभी उन्हें जो है वो माइक लग रहा है, उनका भी तज्जिया हम आप तक पहुंचाएंगे। बट खास साहब, ये जो सियासी जमातें एक दूसरे को माफियाज के साथ जो है वो तशबीह दे रही हैं बार बार, क्या ये मवाजना बनता है? देखिए, ये साबिर शाकिर बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। ये तो शरीफ लोग हैं सारे हमारे सियासतदान, कभी इन्होंने कोई गलत काम किए ही नहीं। ये बस अपना हक मांग रहे होते हैं, वो आप इनको देते नहीं हैं। अब देखिए, ये सारा सिलसिला जो वीडियो है, और उसके बाद हम हवाला देते हैं पुरानी वो सैफुर रहमान साहब का, और जस्टिस क़य्यूम और शहबाज शरीफ साहब जब वो कह रहे थे कि भाईजान ने ये कहा और यही होना चाहिए। बेशुमार स्टोरीज हैं, हम देखते रहे हैं 89 से। मैं भी इस प्रोफेशन में हूँ, मैं भी पहले दिन से देख रहा हूँ, यहाँ बहुत कुछ होता रहा। जाली पुलिस मुकाबले तक मैंने देखे अपने शहर में। ये हुआ, सब कुछ हुआ, हमारी आंखों के सामने हुआ। इसके बावजूद एट द एंड ऑफ द डे सुनने में यही मिला कि जी हमारे सिर्फ सियासतदानों को बदनाम किया जाता है। करप्शन की बात भी होती है तो सियासतदानों की होती है, किसी और की नहीं होती, क्योंकि सिस्टम उस तरह से बना नहीं। अभी जो रीसेंट केस हुआ है, चले आप, मैं समझता हूँ कि हम उसमें भी दो डिवाइडेड ओपिनियन है। एक जो PMLN को ठीक समझ रहे हैं, वो समझते हैं कि जी चूंकि वीडियो पेश कर दी गई यही सच है, और जैसे कि शायद खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे थे आज के, साबित हो गया कि ये हुकूमत ने फैसला कराया। इसका मतलब है वो मान रहे थे कि जी हमने फैसला कराया था, क्योंकि ये तो शायद खाकान अब्बासी साहब के दौर में जज अरशद मलिक ने फैसला किया था। अब आप में हिम्मत नहीं है, या तो आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप नाम लें जी कि किसने कराया फैसला, फिर आप कह रहे हैं। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी, PMLN का जो प्लान था इस वीडियो को पेश करके, वो उसमें कामयाब हो गई, 100% कामयाब हो गई। वो इस तरह से कामयाब हो गई कि उन्होंने ये तय किया था कि सारे सिस्टम को हमने मशकूक बनाना है और दिखाना है कि ये सब कहीं ना कहीं से ये डोरें कहीं और से हिलाई गई, और जज ने फैसला दे दिया। वो उस हद तक तो बिल्कुल वो कामयाब हो गए। अब कल को क्या होगा, जज साहब का बयान हल्फी है, जो भी उसका होगा, लेकिन आज की तारीख तक नून लीग मेरे ख्याल में जो चाह रही थी इस वीडियो से, वो उसने अचीव कर लिया। अब आमिर अहसान साहब, क्या वाकई ये पूरे प्रोसेस को, ये जो वीडियो स्कैंडल सामने आया, इसने मशकूक कर दिया? और इमरान खान ने तो कहा कि ये तरीकाकार जो है वो ये पाकिस्तानी माफियाज का वही है जो सिसिलियन माफिया का हुआ करता था। देखिए ना, इमरान खान की बात पे तो तब करें ना बात के वो खड़े रहेंगे इस बात पे। सिसिलियन माफिया तो वो बड़ी देर से जो है वो कह रहे हैं। सोमवार वाले दिन उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को झाड़ दिया कि यार इससे हमारा क्या ताल्लुक है,
और आज वो बाज़ाब्ता तौर पे सिसिलियन माफिया के साथ वापस आ गए। क्या हुआ है? हल्फिया बयान मिल गया उनको। क्यों भागे थे पहले? कि वीडियो सच्ची थी। वीडियो तो सच्ची पहले जज ने मान ली थी। जब उसने मान ली थी कि सियाको से बाग से हटके है, वो कहता है मैं वकील के दौर से मिल रहा हूँ। तो ये सारे लोग क्या कर रहे थे? हुकूमत क्या थी? ये कैसा सिसिलियन माफिया है जो अपनी हुकूमत भी दे गया, सजाएं भी ले गया, जेल में भी चला गया? मतलब ये मुझे नहीं समझ आई। वैसे वो फिल्में जितनी भी गॉडफादर की दिखाई हैं, यहाँ पे उलट ही था ना। वहां तो दूसरा काम होता था, यहाँ तीसरा हुआ है। तो अब आप इसको किस तरह तशबीह उसके साथ देंगे? हाँ, ये सच है कि एक वीडियो ऑडियो आई थी शहबाज शरीफ की जिसका कोई फॉरेंसिक नहीं हुआ था और फैसला बदल दिया गया। ठीक है, करा लें फॉरेंसिक उसका। इसकी वीडियो के लिए, फॉरेंसिक के लिए पहले तो गवर्नमेंट मैदान में उतरी और फिर 48 घंटे में भाग गई। अब आए, अब चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो लिया हुआ है। सो मोटो तो नहीं, एक दरखास्त आई है और वो कि जी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। करनी चाहिए अगर गलत कार्रवाई है, कानून के मुताबिक नहीं है तो उसके अंदर ये सवाल आएगा ना कि ये वीडियो सच है कि झूठ है। इसके बगैर तो नहीं बात हो सकती। एक बड़ा आपको बात करने पड़ेगी। बड़ा एक जोर है इरशाद भट्टी साहब के जजों को जो है वो मजबूर किया जा रहा है, जजेस पर जो है वो दबाव है। आपके आने से पहले वो हमने कुछ माफियाज की जो है वो हिस्ट्री भी सामने रखी और फिर ये भी कहा कि मरीम नवाज जो है वो इनको माफिया कह रही हैं, इमरान खान जो है वो इनको सिसिलियन माफिया कह रहे हैं। तो इनमें से माफिया है कौन भट्टी साहब? मुझे माफी दे दें। नहीं, यानी मुझे अब इस किसी पाकिस्तान में किसी बंदे को कोई भूल है? कोई बंदा मुझे बता दे जिसको इस मुगल आजम फिल्म की भूल हो। यानी आप फॉर एग्जांपल आप पैनामा से शुरू करें, पैनामा लीग से। पैनामा लीग से यहाँ तक आने तक इतनी खूबसूरत फिल्म बनती है। आप कमाल, आप एक एक करके करते जाए ना। कि पैनामा लीग जब आई थी तो क्या किया था? आप वीडियोस पे आते हैं, वो तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा, मर्सिया और नोए हो जाएंगे, वो जो हम रोज़ ही पढ़ते हैं। बात यह है कि जब आपने पहली इसकी बुनियाद झूठ पे रखी थी, जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, चंद दिन बाद आपने इसको सियासत में शामिल कर दिया, कौमी असम्बली में गए कि सियासी है। उसके बाद आपने इस पूरे केस को अदालत के बाहर लड़ाए। अदालत में नहीं लड़ा क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं था, कोई रसीद नहीं थी, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं थी, कोई गवाह नहीं था। और ये 183 समातें, 16 महीने, 3 रेफरेंस और 7 फोरम्स ये बताते हैं कि कोई सबूत नहीं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दे सके किसी चीज़ का भी। अच्छा, अब आ जाइए इस पे वीडियो। बुनियादी तौर पे मैं तो हैरान हूँ, वैसे जो इन्होंने आमिर भाई ने बात की है, मैं तो हैरान हूँ कि वो जो खौफनाक दबाव वाली रियासत थी वो कहाँ थी। आप ये वीडियो देखें ना, मरियम नवाज साहबा की जो वीडियो उन्होंने पेश की है, उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई और जो इंटरव्यू दी, अब तो और भी मैंने आज हुसैन नवाज के कुछ मैसेजेस देखे हैं 3 से 8 साफियों के पास। अजीब, यानी हर बंदा लगा हुआ है। हुसैन नवाज वहाँ से लगा हुआ है पैगाम देने के, जज से ये पूछो, फलाने से ये पूछो, फलाने से ये पूछो। मरियम उधर से लगी हुई है, वाले साहब उधर से लगे हुए हैं, छोटा भाई उधर से लगा हुआ है, यानी कंटिन्यूस। अब 3 मुलाकातें हो गई हैं, 25, 26, 27 रमजान मुबारक के सऊदी अरब में 20 बंदे हो गए हैं जिन्होंने इस जज को ब्लैकमेल किया। तारक आ गया है, तारक साहब आ गए मुल्तान के, जिनके पास वो खैर इखलाकी वीडियो थी, वो शामिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह इसमें। और इसके बाद मरियम की और इन दोनों की कर लें तो जज साहब का बयान हल्फी और मरियम की दोनों मुश्तरका पॉइंट्स 4-5 अगर आप सुन लें तो मुश्तरका पॉइंट्स ये हैं कि आप बताएं कि जज लगाया किसने? इन्होंने। जज केस शिफ्ट करवाने की दरखास्त किन्होंने दी? इन्होंने। और दूसरी बात यह कि नून लीग जज किन से मिलता रहा? नून लीग से। जज ऑडियो वीडियोस किन से बनवाता रहा? नून लीग से। अब अच्छा मजे की बात यह कि हुसैन नवाज शरीफ से भी कंफर्म होती जा रही है, कंफर्म हो गई है मुलाकात की बात। अच्छा, जज नून लीग से मिलता रहा, जज ऑडियो वीडियोस बनवाता धड़ाधड़। सुल्तान राय ने 800 फिल्मों में काम किया, जज ने 1.5 महीने में 1.5 साल में 800 फिल्मों में काम कर लिया, अल्लाह के फजल से। इतने ये उस्ताद है ना, ये है माफिया। ये है। मगर आपने जो पहले सवाल उठाया, अगर ये जब कुछ हो रहा था, अल कपून होता, वो रायविंड के बाद रेडी लगाता बार और रोज पूछता उस्ताद मुकर्रम मुझे बताओ मैंने क्या करना है। मैंने अच्छा अगला मेरा पॉइंट सुन ले, ये दरमियान में बात प्लीज नहीं, पॉइंट सुन ले साबर शाकिर साहब। अच्छा, जज नहीं लिख के लाया हूँ, भूलता नहीं अब आप लोगों के लिए ये मैंने एतमाद किया होता है, खास तौर पर लिख के लाता हूँ। अच्छा, जज गाड़ियां ऑडियो वीडियोस किसको भिजवाता रहा? जज अपनी गाड़ियां किनको भिजवाता रहा? इनको। जज घर किनको बुलाता रहा? दफ्तरों के किन में जाता रहा? इनको।
जज हुसैन नवाज से मिला, हुसैन नवाज कौन था? ये थे। जज ने किनको कानूनी मशवरे दिए? इनको। केस से निकलना कैसे? इनको। फैसला हक में, फायदा, प्लान बी, ऑडियो, यानी आप देखें। और आज मैं तो बशीर से मेरे पास राब्ता कोई नहीं, अगर आप एंकर हैं, मैं तो नहीं जी, हमारा किधर है राब्ता? जज बशीर से हो तो पूछना, डरावने ख्वाब तो नहीं आ रहे, जमीर तो मुलामत नहीं कर रहा। आप अंदाजा करें इस मुल्क का कि इस दो ऑप्शन थे। एक तो ये था कि फैसला हमारे हक में आ जाएगा, वीडियो पास है, नहीं हुई, जज को तो सजा देना। मेरी अदलिया से दरखास्त है। साबिर शाकिर साहब, ये रियासत जो है वो किधर थी जब सब कुछ हो रहा था? लेकिन जो जज को तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि इन्होंने जो अयाज साहब कह रहे थे ना, बिल्कुल पहले दिन से कोशिश ये थी कि इस अमल को मशकूक बनाए, कमजोर बनाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह उड़ता बटेरा हाथ में आ गया है। फारिग हो गया ना काम। नहीं फारिग नहीं, साबित करो। अच्छा और एक बात है, नई बात है, अगर एक रीट्रायल हो जाए तो बस इतनी फर्क पड़ेगा कि मुगल आजम नए प्रिंटों के साथ आ जाए। बिल्कुल साबिर शाकिर साहब, सिर्फ दबाव तो दोनों कह रहे हैं, वो कहते हैं उन्होंने दबाव डाला, वो कहते हैं उन्होंने दबाव डाला। तो देखें, बात यह कि अभी तक उस साइड का दबाव तो सामने नहीं आया, ठीक है ना। उसमें अगर ये किसी मेजर, किसी कर्नल, किसी ब्रिगेडियर, किसी ISI, कोई IB का अफसर बैठा होता, कोई गुफ्तगू कर रहा होता, ठीक है ना, अगर तो वो सामने आ जाती फिर तो बड़ा फिट केस था। अब तक तो जितने भी शवाहिद आए हैं वो तो सारे शवाहिद ये हैं कि जज साहब अरशद मलिक साहब बदस्तूर मुल्ज़िमान के साथ राब्ते में थे और वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे, ठीक है, कि उनको पता नहीं चला और कि किरदार कौन है, कि वो किरदार कौन है। फिर यह कि जाती उम्रा में जो मुलाकात हुई उनकी नवाज शरीफ साहब से, वो आंखों पे पट्टी बांध के नहीं लेके गया कोई भी गया था। उसके बाद चलें, ये तो फिर हो गया जी जाती उम्रा। सऊदी अरब गए, वहाँ पे हुसैन नवाज से मुलाकात हो गई, तो वहाँ पे तो पाकिस्तान की कोई फोर्स नहीं थी या कोई उस तरह से काम नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे भी उनकी मुलाकात हो गई। अब तक जितनी भी चीज़ें हैं वो ये साबित कर रही हैं कि ये राब्ते में थे। अलबत्ता ये इस केस का एंड जो अयाज साहब ने बताया वो यही है, एंड रिजल्ट यही है कि ये केस रिमांड बैक होगा और उसका रीट्रायल होगा। अच्छा, ये फिट केस है। जस्टिस जज जो हैं अरशद मलिक साहब, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का, उसके वो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं हो उसके भटके। बट साबिर साहब, ये जो रीट्रायल है ये फिर पूरे प्रोसेस को क्वेश्चनएबल कर नहीं, अभी तीन रीट्रायल में अगर गए तो फिर इसका मतलब है जो वो 1 साल से सजा काट, अभी तो दबाव, अभी तो पहले देखें, पहला मरहला तो यह है ना कि अदालत ने एक फैसला तो कर दिया ना सर, वो नहीं कर दिया। प्रेसिडेंट पे अगर आप जाएंगे तो रिमांड होना है, इसमें आपको बताता हूं। और या अपील में लगना है या नवाज शरीफ अपील करेंगे। लेकिन ये हम जो केस दोबारा, जैसे भट्टी साहब ने रटा हुआ जुमला किया ना, 187 समातें और फलानी वो नहीं है। बात ये है, अब सारे का सारा भी आमद हुई है, मेरा रटा हुआ था। ये तो बात लगेगी हमारी, अब ये रेस खड़ा कहाँ है? हम कब तक बैठा हुआ खड़ा हुआ पहले ये है कि ये वीडियो अदालत में मामला है, पहले वीडियो सच साबित हो, ठीक, फरांजिक को सच साबित हो, दबाव सच साबित हो, उसके बाद रीट्रायल और ये सारी वीडियोस को तो भट्टी साहब ने तस्लीम कर लिया। सर मैं एक बताता हूं, तो यानी अभी पूरा एडिटिंग हुई है, कोई नहीं भट्टी साहब, मैं थोड़ा सा सिर्फ 2 मिनट में बताता हूँ। अगर आप ब्रेक के बाद कर ले, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं कहता हूँ 2 दफा लें वरना सैलरी नहीं आनी। ब्रेक ही ले रहे, इश्तिहार भी जरूरी है। हाँ, एक ब्रेक ले रहे, गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। साबिर शाकिर साहब, आप बात कर रहे थे पहले वो कि इस केस का अब आगे जो है वो 3 फोरम आगे ना, एक सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त आई हुई है, फिर हुकूमत ने कहा कि एक कमेटी भी एक बन सकती है, और फिर बरियत की दरखास्त के साथ जो है वो बयान हल्फी को भी जोड़ देगा। अब ये 3 आगे जो है वो फोरम आगे, तो ये मामला फिर आगे जाना किधर है? देखिए, हुकूमत वीडियो के जो फॉरेंसिक की ऑथेंटिसिटी की बात, फॉरेंसिक मेरा ख्याल है अब कोई रेलेवेंट हो गया फॉरेंसिक का, क्योंकि मरियम ने एक पेश की है और अरशद मलिक ने भी उसको तस्लीम कर लिया। मुलाकात में को सबाक नहीं किया। सुने ना, मेरी बात सुने, उसमें यह कि दोनों मान चुके हैं, इसलिए फॉरेंसिक की तरफ कोई भी नहीं जाएगा। भट्टी साहब, दोनों झूठे ने और दोनों सच्चे भी ने।
ठीक है ना। अच्छा, ये इसका क्या मतलब है कि दोनों सच्चे भी हैं और दोनों झूठे भी? आधा आधा सच बता जैसे रहे हैं, मैंने कहा था माफिया सारे ही हैं। दोनों आधा आधा सच बता रहे माफी दो। हैं, दोनों आधा आधा सच बता रहे हैं। मरियम बीबी अपने हिस्से का सच बता रही है अयाज खान भी और माफी अरशद है। मलिक साहब अपने हिस्से का सच बता रहे हैं। एक बात, दूसरी बात जो है ना रिमांड वाला, ये केस मैं कहता हूँ जितना मर्जी जोर लगा लें, जब ये जाएगा ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इसको भी क्लब कर दिया गया उसके साथ अरशद मलिक साहब के बयान हल्फी को भी, उसमें एक मैं मिसाल दे देता हूँ। SGS कोटकना केस था जिसका राना साहब ने बात की, मलिक कयूम साहब और राशिद अजीज साहब, इन दोनों की ऑडियो टेप्स आ गई। ऑडियो टेप्स में ना मलिक कयूम साहब ने इनकार किया, ना राशिद अजीज साहब ने इनकार किया, ना सेनेटर रहमान ने और सेनेटर सैफुर रहमान ने, और ना ही शहबाज शरीफ साहब ने। ये सुप्रीम कोर्ट में मैंने खुद केस रिपोर्ट किया हुआ। ये जब केस सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ तो उन्होंने ऑडियो टेप्स दे दी। ऑडियो टेप्स को उन्होंने हिस्सा नहीं बनाया रिकॉर्ड का, लेकिन SGS कोटकना केस जज को 5 मेंबर्स बेंच का फैसला है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक पैराग्राफ लिख दिया कि ऐसा लग रहा था कि ये दोनों जज इस केस का पीछा कर रहे थे, ठीक, और बाइस्ड इनका था। इसलिए उसके बाद मलिक कयूम साहब को भी रिजाइन देना पड़ा, वरना ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाते, वहां से सैक होना था। राशिद अजीज साहब को भी इस्तीफा देना पड़ा, वरना वो भी सैक होते जुडिशल काउंसिल में जाते। साहब इसमें बुनियादी मुद्दा तो वही है ना कि जो कंट्रोवर्सी है तो फिर सियासी तौर पर नून लीग को फायदा दे रही है। नहीं, नून लीग अपना जिस तरह से अयाज खान साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने और भट्ट साहब ने कहा कि उन्होंने अपना मुकदमा अदालत में तो लड़ा ही नहीं है, और ना ऐसा लग रहा है कि ये वाला मुकदमा अदालत में लड़ेंगे। सिसिलियन माफिया कभी भी अदालतों में मुकदमात नहीं लड़ते, वो सड़कों पे लड़ते होते हैं, वो गन से लड़ते हैं, वो वेपन से लड़ते होते हैं, वो धमकियों से लड़ते हैं, ठीक है, पकड़े जाते और इस तरह नहीं। और एक और बात बताऊं, सिसिलियन माफिया जो है ना, अयाज खान साहब ने बोलना नहीं, वो वैसे मौजूद हैं, वैसे सिसिलियन माफिया हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है। सिसिलियन माफिया कभी भी अदालतों के काबू में नहीं आते, वो आपस में क्रॉस फायर में मारे जाते हैं। अयाज खान साहब इसी सर अयाज खान साहब, लेकिन रहमान अजहर जाएगा थोड़े हुकूमत के पास। अच्छा, मेनू कटदा जे आप कोई ऑप्शन है साहब, आपको मैं पूरा टाइम मैंने दरमियान च करके ना थोड़ा ही टाइम निकलना है। साहब के जो इल्जामात अपनी जगह पर, मेरी जगह तू सिसिलियन माफिया मेरे वास्ते गॉडफादर है इस प्रोग्राम का। अच्छा जी, अयाज खान साहब, सर सियासी तौर पर जो है क्या हुकूमत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, वे आउट, क्योंकि प्रोसेस तो सारा क्वेश्चनेबल हो गया ना? देखिए, बात यह है कि हुकूमत इसमें कहाँ है, मुझे जरा थोड़ा ये समझा दें। ये फैसला इस हुकूमत के दौर में नहीं हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो हवाले दे रही है, वो कह रही है कि साइबर एक्ट भी है, हाँ, फिर हमने जो है वो नैब की कमेटी भी बन सकती है। मुझे ये बताएं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी गवर्नमेंट को अगर कहीं से कोई फायदा मिल रहा हो तो वो क्यों उससे फायदा नहीं लेगी? गवर्नमेंट को, जैसे राणा साहब कह रहे थे कि पहले उन्होंने फैसला किया जी इससे अलहदा रहेंगे, बिल्कुल उन्होंने ये फैसला, उससे पहले फिरदौस आशिक अवान साहबा ठीक 5 मिनट बाद आके वो उसको ऑन कर चुकी थी। फिर गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने नेक्स्ट डे फैसला किया कि नहीं जी हम इससे अलहदा रहेंगे, ये अदलिया का मामला है, नून लीग जाने अदलिया जाने। फिर जैसे जैसे जिसको भी पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिलता है, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, वो क्यों पीछे हटेगी? जब उनको एक वो पहले तरदीद आई, उस पर उन्होंने खेलना जरूरी समझा, फिर जब बयान हल्फी आ गया तो फिर बहुत और बड़ी अच्छी ग्राउंड मिल गई उनको। अब जाहिर है नून लीग तो उस पर करेगी तनकीद कि जी आपने कहा था कि जी अलहदा रहना है, फिर आप इसमें इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? कोई भी गवर्नमेंट हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉइंट स्कोरिंग को हाथ से नहीं जाने देती। और गवर्नमेंट ये जो बात की जा रही थी कि ये वीडियो लाकर मरियम नवाज जो है वो खुद मुश्किल में पड़ गई हैं। मैं जरा एक ब्रेक, आप दोनों की इजाजत से। नहीं जाहिर साडी वाली मेरा बोलना है, साडी वाली ब्रेक ही होनी है, मैंने इजाजत ले ली है, तो वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी, आमिर इलास्टान साहब पहले आप पे रखा कर ले बात। मेरा ख्याल है ब्रेक में जितना एहतजाज हुआ उसके बाद उसके बाद इनको जो है वो मैं बिल्कुल रहमान साहब बहुत शुक्रिया। मैं ये जो बात और जो है कि मरीम नवाज को सियासी फायदे की या सियासी नुकसान की जो बात हो रही थी कि अदालत के बाहर क्या उनको इस सारी एपिसोड का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है?
अयाज खान साहब ने वर्डिक्ट दे दी फायदा नुकसान की, आप छोड़े इन बातों को, ये सियासत चलती रहती है। ये जो इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, मुझे इसका बताएं कि $5.97 बिलियन आपको जुर्माना हो गया है। मैं और आप सियासत खेलते रहे, ये रियासत कहाँ थी? ये सारे इतने पैसे हमने $1 मिलियन वकीलों को दिए। यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी चले गए, उन्होंने जज्बाती फैसले दिए जो कानून में दुनिया में नहीं ठहर रहे। आप मुझे बताएं $6 अरब आपने IMF से लिया, सारा मुल्क आज हड़ताल पे था। किस लिए था? कि उन्होंने आपको घुटनों पे लगा दिया कि पहले पैसे लाओ, पिछले अपने आप को ठीक करो। 3 मुल्कों से आप $6 अरब लाए, चाइना से कमर्शियल लोन लिया आपने $2 अरब का, थोड़े सूद पे सऊदी अरब और UAE से पैसे लिए, मांग मांग के आप थक गए। वजीर आजम बेचारा आपका भिखमंगा बन गया इस मुल्क के लिए। लेकिन जो असल वसाइल थे और मसाइल थे, हम और आप क्यों नहीं गए उस तरफ? ना मीडिया गया, ना रियासत गई। ये क्या कर रहे हैं हम अपने साथ? ये जो अभी खबर चल रही है, ये कौन देगा? मुझे बताइए कि मरियम नवाज, ये केसेस ये चलेंगे मुल्क के साथ? केसेस की नौयत तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये नहीं, मुझे बताएं, आपकी बात हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने पाकिस्तान को बचाने का। मान रहे हैं हम, लेकिन जो देना पड़ रहा है उससे ज्यादा उसकी तरफ मेरी और आपकी तवज्जो क्यों नहीं है? सबसे सीरियस रहमान बात यह है कि जब हमारी इक्तिसादियात है, आर्मी चीफ ने क्या कहा, इक्तिसादियात खड़ी होंगी तो मुल्क भी चल रहा होगा। हम सारे के सारे लगे हुए हैं, ठीक है। ताजर आपके साथ एतमाद में नहीं आ रहे, जुर्माने आपको इंटरनेशनल, और ये एक जुर्माना है, एक लाइन लगी हुई है। हमारे यहाँ इस तरह सीरियसनेस क्यों नहीं है जी? मैं तो इस पे बात करूंगा कि हमें अब सीरियस इश्यूज पे होना चाहिए। नहीं, मगर हम ये भी कहते हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी भी चलनी चाहिए, एहतसाब जो है वो होना चाहिए। फिर जो है वो इस तरह की मुश्किलात भी जो है वो आती है, इस तरह के फैसले तो अदालत से आएंगे, ये चीजें जो है वो कंट्रोवर्शियल होंगी, मुतनाज़ होंगी, सियासी होंगी। देखिए, सबसे पहले तो आमिर इलियास राना साहब की गुफ्तगू सुन के मरियम औरंगजेब का फ़ोन आ गया उनके मोबाइल पे। देख रहे हैं, यानी इतनी, और इसमें कोई शक नहीं, आमिर इलियास राना साहब की एक फुल स्टॉप कामा से मैं एग्री करता हूँ। हम मईशत पे बात नहीं करते, हम अपने एक्चुअल इश्यूज पे बात नहीं करते। हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं, इत्तफाक इमरान खान, जरदारी, नवाशी, भाई ये भी चलना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन ये मैं बताएं, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं काट रहा, मगर आज, और मैं आपकी बात से एग्री करूं, आज शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बजाय इसके कि वो ट्रेन हादसे पे बात करते जिसपे जो है वो 25 जानें जो है वो चली गई, इससे अंदाजा करें कि अगर जो मदीना की रियासत थी, नया पाकिस्तान था, उसमें तो अगर 18 हादसे, मैं एक्सप्रेस पे तो नहीं जाता, उन्होंने 79 कहे, 18 हादसों पे 18 मरतबा शेख साहब को इस्तीफा देकर ले लेना चाहिए था। यानी हम कर किस तरफ रहे हैं? लोग मर रहे हैं, जा रहे हैं। बाकी यानी हम, ये बड़े इश्यूज हैं, ये इसमें कोई शक नहीं। वीडियो और दूसरी बात है कि नून लीग अब नफे नुकसान से बहुत आगे पहुंच गई है। जैसे पीपल्स पार्टी मरूमा मगफूरा हो गई थी ना, इसी तरह ये अब नफे नुकसान से बहुत आगे। इनका पूरा तरीका, कतरी खाता आया था, हमें कहते थे हुण बोल ना, कतरी आ गया ना, हुण बोल, ऐसे रख, और फिर कहते नहीं मुकर गए, खत्म कर दो। और पहले कहते ये हैं वो, फिर उनके पास खुद मुकर। यानी ये सारी चीजें चल गई हैं। ये एक चीज से ना सबूत, ना गवाह, ना कुछ। और दूसरी बात, अच्छा वो जो आप पूछ रहे हैं 3 ऑप्शन है, मैंने वो आज 2-3 लॉयर से बात की। पहला ऑप्शन है कि मरियम नवाज की वीडियो दुरुस्त अगर नहीं होती, ये फिर भी फ्रांसिक होगा, क्योंकि इस वजह से होगा कि जज साहब कह रहे हैं कि मेरा उन्होंने एडिटिंग की है, पहले की गुफ्तगू बाद में, बाद की गुफ्तगू पहले। जो साबिर शाकिर साहब और जो मेरा भी मानना है कि वो तस्लीम कर ली। मुझे पता है आपको, मैं और आमिर भाई बोल रहे हूं तो आपको साबिर और अयाज भाई नजर आएंगे। हमें मेरी 2 मिनट बार आपके मुंह से साबिर शाकिर साहब भी खामोश है, अयाज खान साहब भी खामोश है। नहीं, मेहरबानी 1 मिनट वो बोले और 1 मिनट अभी। मुझे 35 सेकंड हो गया, आपने 3 मरतबा साबिर शाकिर साहब को बता दिया, मुझे पता है, बैठे हुए मैं उनको देख के बात। अच्छा, मरियम नवाज साहब की अगर वीडियो सच साबित हो तो फैसला सच साबित हो, फिर तो फैसला बरकरार है। अगर वीडियो दुरुस्त होती है, दबाव साबित हो जाता है, तो फिर ये अगर वो अदालत कहती है कालअदम करार दे के आज सरे 9 कर सकती है। एक तीसरा ऑप्शन भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद ही तमाम शवाहिद को फिर से देखने का फैसला करे और नवाज शरीफ से वकला से कहे कि वो दोबारा से सबूत लाएं और अपने मनी ट्रेल और सीधे दिखाएं। ये 3 ऑप्शन हैं इसमें। लेकिन बात फिर वही है कि एक मरतबा फिर देखें, अब मामला वो नहीं रहा कि सिर्फ अब मामला वो नहीं रहा कि जज, अब इसमें तो जज तो है ही ना,
वो ब्लैकमेल हुआ, वो तारक जो मुल्तान वाला है, जो उसकी वीडियो से, तारक मुल्तान वाले का भी मुस्लिम लीग नून से, नासिर भट्ट का भी मुस्लिम लीग नून से, नासिर जंजुआ का भी मुस्लिम लीग नून से, मेहर जिलानी का भी मुस्लिम लीग नून से, खुरम यूसुफ का भी मुस्लिम लीग नून से, हुसैन नवाज भी गालिबन मुस्लिम लीग नून से, नवाज शरीफ भी गालिबन मुस्लिम लीग नून से, एक वो रह गया अरशद मलिक साहब, और उसके बाद अब लेकिन फिर मैं कहता हूँ मामला अदालत में है, अदलिया इसमें करे और इस प्रोब करे और एंड तक पहुंचे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं जरा इस बहस को समेटना चाहता हूं। अयाज खान साहब, ये जो ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि क्या हुकूमत डिस्ट्रैक्टेड हो गई है? आज ताजरों की हड़ताल है, इश्यूज और बेशुमार हैं, मगर फोकस जो है वो अभी भी हम देखते हैं, ट्वीट्स आती हैं, सिसिलियन माफिया एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा। आप का क्या ख्याल है कि हुकूमत ये चैनल स्क्रीन जो है टीवी चैनल्स की, ये नून लीग के प्रोपेगेंडे के लिए खुली छोड़ दे और खुद आके बात ना करे इस पे? ये नहीं होगा, ये किसी सूरत नहीं होगा। हमारा सिस्टम ही इस तरह है। वो जैसे शेख रशीद साहब का हवाला दिया गया कि वो जब साद रफीक साहब के दौर में होता था फौरी इस्तीफे का मुतालबा होता था, और आज वो सियासी बात करके निकल जाते हैं और हम उन्हें पकड़ते ही नहीं है। इफ्तिखार चौधरी साहब हमें ख्वार कर जाते हैं, हमें अरबों डॉलर देने पड़ते हैं, लेकिन उस वक्त हम इफ्तिखार चौधरी साहब के गुण गा रहे होते हैं कि उनसे बड़ा इस मुल्क में वो जज ही नहीं था। तो यही तो हमारा अलमिया है कि हम अपने आप को ठीक नहीं कर रहे। ताजरों से टैक्स लेने की बात की जाती है तो हम क्या कह रहे होते हैं कि जी नहीं लेना चाहिए इनसे। हम मीडिया पे बैठ के ये बात कर रहे होते हैं, उनकी हिमायत कर रहे होते हैं। हमें पता है कि हम टैक्स हमारा कट जाए, किसी और से ना लें, उसकी हमने मुखालफत करनी है। ठीक है, राइट। साबिर शाकिर साहब, ये एहतसाब के प्रोसेस का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, एक तो इफ्तिखार चौधरी साहब का ज़रूर जिक्र करना चाहिए। वो भी एक माफिया था, और जब उसको पकड़ने की कोशिश की, जब वो पकड़ा गया माफिया, तो उस वक्त भी एक ऑडियो वीडियो टेप आई थी, वो टेप पे सारा फोकस कर दिया गया। और इफ्तिखार चौधरी साहब अपने वक्त के सिसिलियन माफिया, वो आराम से बीच में से पतली गली से निकल गए, और उनके जो टीके लगाए हुए हैं वो पूरी कौम भुगतेगी। तो अब वो रिटायर है, उस वक्त खैर चीफ जस्टिस है, वो जाहिर है उस वक्त चीफ जस्टिस भी थे, और उस वक्त फिरौनियत भी थी उनमें बहुत ज्यादा, जिसका इज नॉट हियर टू रिस्पॉन्ड। अच्छा, मगर मुस्तकबिल एहतसाब का प्रोसेस ये चलता रहेगा सर, इर्रिवर्सिबल है। ये जितना मर्जी आप आते रहेंगे, लेकिन ये रिवर्स नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो अयाज खान साहब ने कही है, अयाज खान साहब समेत हम 5 लोग बैठे हैं और 2 कैमरामैन हैं, हम साथ के साथ टैक्स दे रहे हैं। हमारी तनख्वाहों से टैक्स कट जाता है, लेकिन जो हमारे ताजर बिरादरी है वो FBR, कस्टम्स और इनको मंथलियाँ देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। रान साहब, एक तरफ सिलेक्टेड, दूसरी तरफ माफिया, ये कोई दरमियानी ग्राउंड नहीं निकाल सकते? कोई निकल नहीं सकता? ये बताएं कि बड़ा कौन होता है? हुकूमत। ये दरमियानी रास्ता पार्लियामेंट है, कोई ना छोड़ें आप। इर्रिवर्सिबल एहतसाब है, उसको और तेज कर दें, लेकिन जो जगह है ना बात करने की, जहां ऑफर आती है, बिठा लें, हिज़्ब इख्तिलाफ को बिठा लें, या भागेंगे या काम करेंगे। कुछ तो एरियाज 2-3 करके आप कहेंगे ना यहाँ पे हमने सियासत नहीं करनी, तो आप पार्लियामेंट में गुफ्तगू करने के लिए तैयार। ये उस तरह की ऑफर तो नहीं जिस तरह की वो आज शेख रशीद साहब ने जिक्र किया। वैसे आज वो भी बड़ा दावा किया उन्होंने, वज़ीर आज़म के इत्तेहादी, उन्होंने कहा कि बादशाह ने आकर कहा, और फिर इमरान खान ने कहा नो वे एट ऑल। यानी शेख साहब ने आज फिर रेलवे पे बात नहीं की। ये तो मैंने आपको पहले भी तो कहा ना, उनके आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बादशाह साहब पे बात की, चलो ठीक है, बादशाहों की बात वो करते हैं और बादशाहों के साथ ही वो रहते हैं। बात बेसिकली ये है कि ये इसमें तो कोई शक नहीं, और ये जो पहले हड़ताल वाला, इस मरतबा हड़तालों से कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि हमने ये IMF की शर्त है 5500 अरब डॉलर देना और मईशत हुकूमत सारा चले जाएगी। इस मतलब किसी भूल में एक ब्लैकमेल कर लेंगे, उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और इमरान खान साहब को याद रखना चाहिए, कल वो कहा करते थे टैक्स ना देना, मैं आपके साथ सड़कों पर फैसले करूंगा। ये नहीं होता, हमें हक सच के साथ खड़े होना चाहिए। और दूसरी बात है, इत्तेसाब का अमल जारी रहेगा। ये स्पीड ब्रेकर आते जाते हैं। ये आप ये कह रहे हैं अक्टूबर में मिनी बजट के लिए तैयार रहे। हाँ, नहीं कई ये तो कई आ रहे हैं, कई आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, साबिर शाकिर साहब। मैं जाते जाते पूछ लूं, अब वैसे मेहरबानी आप इस तरह करें, हम दोनों का, इन दोनों का शुक्रिया अदा। अभी कोई बात रह गई है तो मेरे पास कुछ सेकंड बाकी है, मैं एक रह गई, अयाज साहब का शुक्रिया अदा कर।
मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।